It's live? Okay. So hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कीम छो, वेलकम टू वेदांतु का मेड इजी प्लेटफॉर्म एंड दिस इज योर बाबा एसएसपी बच्चा पार्टी. इट्स योर वशीकरण. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द क्लास इज ऑल अबाउट, बिकॉज एग्जाम में बहुत कम समय बचे हुए बच्चा, ऐसे में हमें अगर एक ऐसा वीडियो मिल जाता है जिस वीडियो के माध्यम से आपको आपका जो टीचर है वो एक्सप्लेन कर रहा हो कि बच्चा ये चैप्टर से ये चीज़ करना है, ये चैप्टर से ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कर लो तो बहुत बेहतर होगा, ये तो बिल्कुल भी छोड़ना मत है. दैट मीन्स व्हाट बच्चा पार्टी, हम लोग अब इस वीडियो के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज कौन से हैं वो देखने वाले हैं. ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एग्ज़ाम के ठीक एक रात पहले अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, एक बार वापस सभी बच्चे देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा. और जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं आप लोगों के साथ ये चर्चा कर रहा हूं, इससे पहले भी लाइव क्लास के माध्यम से आकर के आप लोगों के सामने सब बातें रखा हूं, लेकिन आज फिर मैं एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें सिर्फ आप और मैं है नहीं, ठीक है. तो सिर्फ मैं और आप रहेंगे बच्चा लोग, एकदम ध्यान से सुनिएगा. चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो जाए या टॉपिक हो जाए, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ. और जो भी लिस्ट बन जाएगी यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. वो आप कैसे डाउनलोड करिएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहाँ हम एक लिंक दिए हैं. दैट इज़ नॉट अ टेलीग्राम लिंक, वो रहेगा मेरे ही ड्राइव का लिंक, ताकि आप वहाँ से ज्वाइन कर सकें और ताकि आप जब भी लाइफ में कभी भी वीडियोस देख रहे हो तो आप आसानी से उस पर क्लिक करके आराम से इस PDF को गेट कर सकें. ठीक है, चलिए तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग. तो हमें देखना है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. बट हम अपने सेशन को आगे करें बच्चा, उससे पहले अगर आप लोग नीट के बच्चा लोग हो, नीट वाले मेरे बच्चा पार्टी हो, तो आप लोगों के लिए एकदम अलग लेवल का एक बेहतरीन सीरीज चल रहा है बच्चा लोग, जो कि क्रैश कोर्स है. इस क्रैश कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इस क्रैश कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको इसके अंदर 120 सेशन में आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म हो जाता है. आपके डाउट्स के लिए लाइव क्लास में ही क्लास टीचर्स अवेलेबल होते हैं. यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम तो मास्टर टीचर्स के फॉर्मेट में पढ़ाते रहते हैं, टीचर कई बार क्या होता है कि 200-300 प्लस बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, तो सबके डाउट्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आपका कोई भी डाउट रह ना जाए, इसलिए हमारे वेदांतु के प्लेटफॉर्म में बच्चा टीचर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं दो तरह के, एक मास्टर टीचर और एक क्लास टीचर. एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अवर वेदांतु का प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म एंड अदर प्लेटफॉर्म. आपका डाउट कभी भी छूटेगा नहीं, चिंता ना करें. सेशन में ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एक और एक्सेस है कि अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड का भी एक्सेस होता है. कुछ नहीं समझ में आता, नहीं सर मुझे आपसे वीडियो के माध्यम से पढ़ना है और सीखना है, ठीक है, तो आपका सिलेबस समय से खत्म हो जाएगा बच्चा. एक अच्छे एक्सेस के साथ आप जुड़े रहोगे. लगातार आपकी टेस्ट भी होंगे, क्योंकि बिना टेस्ट के तो इवोल्यूशन नहीं कर सकते ना, इवोल्यूशन नहीं कर सकते कि आपका कितना प्रिपेयर हुआ कि कितना नहीं हुआ. इसीलिए ये क्रैश कोर्स बच्चा आपको ज्वाइन करना ही चाहिए. इस क्रैश कोर्स के अंदर आपके इस टीम से मैं हूँ, मीनाक्षी मैम है, विनय सूर सर हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना. तो आप प्लीज़ इसे ज्वाइन करिए. लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो बच्चा लोग, तो ये आपकी नई बैचेस की डेट लॉन्च हो रही है. 12 अप्रैल आई थिंक अभी आपके पास समय है. ये 17 जुलाई को खत्म होगा, ये 24 जुलाई को खत्म होगा, और ये जो 22 मार्च को स्टार्ट हुआ था ये 7 को खत्म हो रहा है. अच्छा सर, कैसे ज्वाइन करें? तो बच्चा इसे ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए. इसका एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करोगे. जब आप पे कर रहे हो बच्चा, तो ध्यान रखना ये कोड लगाना मत भूलना, दैट इज सुनीट. क्योंकि जब आप ये कोड लगाओगे तो आपको सीधा 30% ऑफ हो जाएगा. यानी ये प्राइस आपको 7000 में ही पड़ेगी ओनली, जो कि 10K में, ठीक है. इसके साथ बच्चा वेदांतु का एक मस्त वाला भी चल रहा है कार्यक्रम, प्रोग्राम, दैट इज वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम. इसमें भी पार्टिसिपेट आप लोग को जरूर करना चाहिए. नासा जाने की आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, CEO बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये वो डेट है बच्चा. हम लोगों का एकमात्र मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बस वोट कराना है. वोट का मतलब है कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल है. आप रजिस्ट्रेशन करिए, एग्ज़ाम दीजिए, और बहुत सारे प्राइजेस आपको जीतने का मौका है, ठीक है. तो ये डेट स्लॉट्स है, इसे ज़रूर नोट कर लो. एंड साथ ही साथ बच्चा पार्टी, मैं आपको बता दूं कि ये 11th क्लास के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो ये फॉर्मेट है. 22 फिजिक्स, 22 केमिस्ट्री एंड 46 बायोलॉजी के. लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं. तो वाई यू आर नॉट देयर बच्चा पार्टी? सो बी ए पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, राइट. और ये आपका 12th का फॉर्मेट है, पीछे गया. चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. बोलिए श्री अम्बे मात की जय. अरे वाह शुक्ला जी, क्या बात है. शुक्ला जी लाइव क्लास में भी थे और यहाँ पे भी हैं. चलो बच्चा,
सर कहाँ चलें, तो देखिए कहीं जाना नहीं है बच्चा लोग, यहीं बैठ के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यस, ये स्लाइड ज़्यादा ही बेटर होगा। तुम चेंज क्यों नहीं हो रहे हो यार? अच्छा ये रहा, गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। बच्चा ये करना 63 प्लस पक्का। सर ये आपने जो लिखा है क्या सच में ऐसा है? सी, इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि बस यही है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये तो करना ही करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चा। फेल तो कोई दुनिया में कोई भी बच्चा आप लोगों को नहीं कर सकता, अगर आप इतना करके जाते हो तो कोई भी नहीं कर सकता। बट ये आपका एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगा कि ये टॉपिक पक्का है बच्चा, बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, बराबर। चलिए चैप्टर 1 का नाम है आपका चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या डेरिवेशन कह लीजिए वो कौन से है, तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। जो सिलेबस में नहीं है उनको मैं नहीं करूँगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर पर आता है बच्चा लोग, वो है कूलम्स लॉ। इसके आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाइए। डेरिवेशन तो पूछने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत इजी है, तो आपको न्यूमेरिकल्स इसके अच्छे से करके जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब सर क्या इसमें करना चाहिए? तो ये तो एक तरह का आपका डेरिवेशन ही हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, इज इक्वल टू k/r²। बट इसके साथ साथ बच्चा इसके अंदर आपको मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल भी करना है, यानी इसका न्यूमेरिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका डेरिवेशन। ठीक है बच्चा, चलो ये 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद सर इसके अंदर और क्या है? इसके बाद में बच्चा पार्टी यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इक्वेटर। माफ करिएगा मैंने यहाँ पर एक वर्ड मिस कर दिया, यहाँ पर ऐड कर लो आप एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल के एक्सिस पे कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डाइपोल के इक्वेटर पर कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। चलो ये तो खैर डेरिवेशन हो गए। अब जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल रहेगा मैं वहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपको बता दूंगा। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद है बच्चा पार्टी टॉर्क का इक्वेशन। हालांकि इसके सवाल अभी तक पूछे नहीं गए, बट एक मार्क्स के एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। टॉर्क इक्वेशन ये आपको करके जाना है अच्छे से, डिराइव भी कर लीजिएगा। तो यहाँ डेरिवेशन लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद है बच्चा पार्टी गाउस लॉ। इसमें क्या कर लो, इसमें डेरिवेशन भी है प्लस न्यूमेरिकल, दोनों आपको करने चाहिए। डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, करेक्ट। अब इसके बाद और क्या है? तो इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप करके जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट। एंड नंबर 7 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड लॉन्ग वायर, बड़ा सा तार। आई होप बच्चा ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। रीज़न क्या है कि मल्टीपल टाइम्स तो मैंने ही आप लोगों को करा दिए हैं। ये हमारा चैप्टर 1 का तैयार। ये वो सवाल हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, इन्हें 100% आपको करके ही जाना है, ठीक है। चलिए आइए दूसरे स्लाइड पर चलते हैं, ये PDF सेव कर लेते हैं, दूसरे पर चलते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बच्चा लोग? तो ये है पोटेंशियल। दिस इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करेक्ट। सवाल नंबर 1, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके। डेरिवेशन यही है। नंबर 2, जय भैया,
इसका चार्जर लगा दो ना। नंबर 2 बच्चा पार्टी, यस जल्दी करिए। अरे मैंने इसको बोला शुक्ले को। हाँ, नंबर 2 में बच्चा पार्टी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद आता है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। नंबर 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कहानी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस न्यूमेरिकल भी प्लस कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट। जय भैया क्या कर रहे हो जय भैया? अच्छा अभी तक लगाया नहीं जय भैया, जल्दी करो। ठीक है बच्चा, तो न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय भैया बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 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 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सर? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन में कौन है एक साथ देख लो ताकि आपको थोड़ा छोटा लगे। एनर्जी, फोर्स और एनर्जी डेंसिटी, बिल्कुल छोड़ना मत बच्चा, ठीक है? क्योंकि इस बार सीबीएसई ने नई चीज लॉन्च करी है, मतलब पूछने वाले हैं, और वो ये है कि भाई असर्शन रीजन। इसीलिए मैं आपको 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो टॉपिक जो मैं जस्ट अभी लिखने वाला हूँ, यहाँ से सीबीएसई कैन आस्क असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज ऑल अबाउट कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में अगर स्लैब रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या चेंज होगा। तेरा कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा बच्चा, इसके अंदर एक और सबसे खास बात कि आप इसका सब चीज़ पढ़ के जाइए कि कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फ़र्क पड़ा, वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ा, एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इतनी चीज़ें आपको कंफर्म करके जानी चाहिए। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम बहुत ही फेमस, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड करंट। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है करंट डेंसिटी। कॉन्सेप्ट अच्छे से प्लस न्यूमेरिकल, बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, relation between J and VD। Now what is J बच्चा लोग? J का मतलब है आपका करंट डेंसिटी एंड VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन J एंड VD। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट में वो ये है कि डेंसिटी रो एंड सिग्मा, दिस इज नहीं, डेंसिटी नहीं, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टाउ, करेक्ट? व्हाट इज टाउ? रिलैक्सेशन टाइम, नॉट चचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सो आउट ऑफ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है इसके अंदर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मैं नहीं छोड़ सकता उसे, और वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, फिर इन्हीं के भाई आते हैं वेस्टर्न ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 5, वेस्टर्न ब्रिज
नंबर 6 पोटेंशियोमीटर, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आप न्यूमेरिकल जरूर करना बच्चा, पोटेंशियोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हम पढ़े कैसे, तो सब कुछ बच्चा अवेलेबल है स्प्रिंट सीरीज़ में एसएसपी के साथ, सारे टॉपिक अवेलेबल है। बट ये टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें छोड़ना नहीं है इस चैप्टर से, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो। अब पोटेंशियोमीटर में सिर्फ पोटेंशियोमीटर का डेरिवेशन मत करना, पोटेंशियोमीटर के डेरिवेशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको इसका न्यूमेरिकल भी करना होगा। PYQs जरूर करिए। इसके अलावा और क्या बचा सर? KCL एंड KVL। सर पूरा ही चैप्टर कवर हो गया? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं लिखी है, जैसे बेसिक्स हो गए, करंट के अंदर की कहानी, एवरेज, और वो सब तो बेसिक है, वो सब तो आपको आता है, उसमें टाइम पास अपने करने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, बराबर। लास्ट का समय नंबर 8, हाँ यहाँ बहुत ध्यान से समझिए, और ये है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। सो दिस इज चैप्टर नंबर 3 डन। स्विच टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, नॉट दैट इज चैप्टर, वो प्रॉब्लम निकल रहा है। चैप्टर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ही आ जाता है बच्चा पार्टी, वो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। और वो भी कैसा? करंट कैरिंग, नॉट चार्ज्ड, यू कैन से दैट करंट कैरिंग रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी है, बहुत बार पूछ चुका है, तो ये आपको तो करना ही करना है, राइट? ओके। फिर नंबर 2, बार बार देखना पड़ता है कैमरा चल रहा है कि नहीं। हाँ, ये हो जाए उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करते हुए सोलेनॉइड, जो कि बहुत बार पूछे हुए हैं, एंड टोरॉइड। मैं इसके लिए अलग क्वेश्चन नहीं बना रहा, साथ में लिख रहा हूँ, दोनों ही बेस्ड है एम्पियर सर्किटल लॉ पे। और एक बच्चा आपके NCERT का एग्जाम्पल है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इन द वायर एंड आउट ऑफ द वायर, अंदर और बाहर दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। देखिएगा आपके NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर पेज पे ही है, एग्जाम्पल में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 4। अब इसमें क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इसमें क्या क्या आ जाएगा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी का कॉन्सेप्ट, फिर एक आता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा का कॉन्सेप्ट, बिल वाला। फिर एक आता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई y का कॉन्सेप्ट। इतनी सारी चीज़ें हैं फोर्स की, एक साथ मैंने लिख दी है। इसके अलावा क्या है इसके अंदर जो आपको पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6, गैल्वेनोमीटर, ये आपको करना है एज अ रेजिस्टेंस, मतलब एज अ एमीटर और एज अ वोल्टमीटर। आपको याद रहे इसलिए मैं बता दूं, एमीटर के लिए शंट लगाते हैं जो कि पैरेलल में होता है, और वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस रहता है सीरीज में, सीरीज रेजिस्टेंस। फॉर्मूला भी लिख दूं आप लोग के लिए, खुश हो गए सारे बच्चे। S इज इक्वल टू IG इंटू G, I माइनस IG, where I is G is the galvanometer current and I is the main current, and here it is V by IG minus G. G is galvanometer का resistance, this is series resistance, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4, एक एक पेज में। चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा चैप्टर,
मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आधे से ज़्यादा इसमें से कट चुका है। अब मैं इसमें क्या पढ़ना है वो आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद अर्थ मैग्नेटिज्म। सर ये कौन सा टॉपिक है? गुड क्वेश्चन। इसमें आता है कि जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है। ये मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो गुड मॉर्निंग समझोगे आधा से ज़्यादा। यहाँ है जियोग्राफिक मेरिडियन, सब वीडियो लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है बच्चा, एकदम अच्छे से। ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर्स जरूर देखा करो यहाँ पे वेदांतु पे, एसएसपी पे। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, करेक्ट, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन करेक्ट है। एन एंगल ऑफ डीप फाई tan इनवर्स BV बाई BH B अंडर रूट ऑफ BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। ठीक है सर, क्वेश्चन 1 में इतने सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 भी है क्या इसके अंदर? यस, हालांकि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक ये सब जा चुका है, अब तो कुछ है ही नहीं, हिस्टैरिसीस ग्राफ इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये चैप्टर का वेटेज तो बहुत कम है, 2 या 3 मार्क्स का है, तो चांसेस है कि वो यहीं से आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, ऐसा कुछ। ठीक, वैसे डन। चैप्टर नंबर 5 सही, इतना ही। अगला चैप्टर का नंबर शायद इधर उधर हो सकता है, नहीं सही है। चैप्टर 6 से आपका चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज EMI। क्या बोलते हो शुक्ला जी, और सब बढ़िया? सब बढ़िया सर जी। क्यों लेकिन? आपकी कृपा है सर। बना दो अच्छे से सर। भौकाल मचेगा बच्चा लोग अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। बना रहा हूँ। क्या बात है, थोड़ा और इसको थोड़ा दो। तो हाँ, थोड़ा सा पीछे थोड़ा येलो कर दो, पीछे साइड में थोड़ा। डू इट गो फॉर इट। इसका बन गया है ना ये वाला? हाँ गुड। चलो बच्चा, EMI में सबसे पहले क्या देखना है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा आपका फैराडेज लॉ। ये तो छोड़ना ही मत बिल्कुल भी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लेंजेस लॉ, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में सेल्फ इंडक्शन। फिर बच्चा क्या पढ़ना है इसमें? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलिए और कुछ बचा इसमें? जनरेटर नंबर 5, जनरेटर। अब ये ध्यान रखना कि इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े कर लेना, इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना और इसके आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। करेक्ट। चैप्टर 6। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव बच्चा लोग, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। चलो अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या आएगा सबसे पहले? यस, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक ट्रिक बताता हूं। आप कंबाइंड LCR सर्किट देख लो, उसका इंपिडेंस कैसे निकालते हैं, करंट, वोल्टेज, फेज डिफरेंस, ये सब का तरीका, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। मतलब ये प्रिपेयर करना है। इसके बाद और क्या करना है सर इस चीज के अंदर? I'll tell you, don't worry। इसके बाद बच्चा पार्टी जो चीज आपको इस चैप्टर के अंदर करनी है, जो कि सबसे खास है, वो ये है कि ग्राफ ऑफ
IRMS वर्सेस ओमेगा, याद है ये वाला ग्राफ, ये ऐसे वाला, इधर IRMS वर्सेस ओमेगा है ना, बीच में ये पिक चला जाता है, दैट इज योर ओमेगा नॉट। यहीं से तो आता है कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। अच्छा, इसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है सर? इसके बाद इसमें LC ऑसिलेशन से तो आज तक मैंने सवाल नहीं देखा, इसलिए मैं उसे हटा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर, यस बच्चा, ट्रांसफॉर्मर क्या पढ़ना है इसमें? तो डेरिवेशन भी करिएगा अच्छे से विथ मस्त वाला डायग्राम, प्लस इसका न्यूमेरिकल आपको करके जाना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल करके जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद का चैप्टर, थोड़ा चैप्टर का नंबर आगे पीछे होगा, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे आपसे। चैप्टर नंबर 8 पर आ जाओ। ऑप्टिक्स में आ रहा हूँ, आई नो दैट ऑप्टिक्स का नंबर 9 है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कुछ होगा, बट ऑप्टिक्स पर हम आ जाते हैं सीधा, उसे लास्ट में ले लेंगे छोटे चैप्टर्स को। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि रे ऑप्टिक्स से क्या पढ़ना है। यस, आई टेल यू, रे ऑप्टिक्स से सबसे पहला है बच्चा पार्टी, वो ये है रिफ्रैक्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, प्लस इसका जो न्यूमेरिकल आता है वो आपको करके जाना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्नेल्स लॉ। न्यूमेरिकल किस तरह के? θ1 दिया होगा, θ2 निकालना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की दी होगी, दूसरे मीडियम का निकालना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, अपैरेंट शिफ्ट। सर ये क्या है? तो अपैरेंट शिफ्ट है बच्चा, जब रिफ्रैक्शन की वजह से कॉइन को आप किसी कंटेनर में देखते हो तो वो कॉइन आपको थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई देती है, तो जो शिफ्ट आता है दैट इज अपैरेंट शिफ्ट। उसका फॉर्मूला N2/N1 HO/HI, NHI/HO कब? जब एक ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में। ये सारी चीज़ें आपको स्प्रिंट के माध्यम से जब आप मुझसे पढ़ोगे तो ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा बच्चा, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स मेरा पढ़ाने का सिर्फ एकमात्र मकसद होता है कि फिजिक्स के साथ आपको क्या करा दो शुक्ला जी? इसको मोहब्बत। सुन लीजिए बच्चा लोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप मेरे दरबार में हो तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। चलिए, अपैरेंट शिफ्ट के बाद नंबर 3 पर आते हैं। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? हाँ, ग्रेट। सो लेट अस टॉक अबाउट नंबर 3 आफ्टर दिस रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल अपैरेंट शिफ्ट। इसके बाद क्या करें क्या करें क्या करें? इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू slab, spherical surface, correct. Number 4, TIR, total internal reflection. Number 5, अब नंबर 5 में क्या है सर? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसके बाद बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 6 में ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑलराइट, वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्लस एट द सेम टाइम वी हैव द एस्ट्रोनॉमिकल। यही ज्यादातर पूछते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। ये चीजें आपको रे ऑप्टिक्स से बिल्कुल छोड़ के जानी नहीं है, और विश्वास मानिए मेरा, रे ऑप्टिक्स मिला करके पूरा 14 मार्क्स का। तो रे ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, तो ये टॉपिक से ही पूछेंगे, करके जाना है इसको, ठीक। कहाँ तक पूछे? 8 तक ना। चलो, नंबर 9, दैट इज ऑल अबाउट आवर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ठीक, वेव ऑप्टिक्स। इस पे तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन 1 में ना बोलूंगा, कुछ टर्म्स अच्छे से याद रखो। टर्म्स के कॉन्सेप्ट जैसे क्या? डेल्टा फाई 2π/λ डेल्टा एक्स। व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स? ये है पाथ डिफरेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज पाथ डिफरेंस। सबसे पहले
फिर इंटेंसिटी का इक्वेशन, ये क्वेश्चन 1 के अंदर ही सब चीज़ें ऐड कर लो। इंटेंसिटी, चलो इसे क्वेश्चन 2 दे देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, ठीक है। इसके साथ टर्म्स 1 के अंदर आप ये भी देख लो, दैट बीटा फ्रिंज डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, फ्रिंज विथ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, करेक्ट। YDSC इसी के साथ में ही आ जाएगा, तो YDSC के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना, ये सब चीज़ें आ जाती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर की सारी कहानी। नंबर 4, इसके चांसेस बहुत कम है जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, दैट इज डाइफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, जो कहना है कह सकते हो, ओके। नंबर 5 में हाँ डिफरेंस पूछता है बहुत बार, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, करेक्ट। ये मुद्दा अच्छे से, बस भूल रहा था मैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल वो है हाइगेंसबर्ग प्रिंसिपल, और इसी के माध्यम से आपको ये एक्सप्लेन करना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही फिनोमिना आपको एक्सप्लेन करना, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलो नंबर 9 के बाद बात करते हैं नंबर 10 की। अब यहाँ से आपका मॉडर्न फिजिक्स चालू। सबसे पहले एटम कहानी आपको याद होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर क्या आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग कहीं गलत हो तो माफ करिएगा भाई, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं बराबर, क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। एक्सपेरिमेंट, आज आग लगेगा शुक्ला जी? सर जी। क्या बात करते हो? यस सर जी। नंबर 2 पे बच्चा लोग बोहर्स मॉडल, वेरी फेमस। इसके बाद बच्चा लोग इसके अंदर जो आपको पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है एनर्जी लेवल का डायग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज, ऑल स्पेक्ट्रल सीरीज। अच्छा यहीं पर मैं एक पॉइंट नोट करने को बोलूँगा, ये जरूर नोट कर लेना कि सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम में आती है, विथ स्पेक्ट्रम, मतलब जैसे लाइमन सीरीज है तो वो कौन से स्पेक्ट्रम में आएगा, है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड है, विजिबल है, एक्सरेज है, गामा है, किस में आने वाला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, बस इसके अंदर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 हाँ एक और बचा हुआ है जो कि सवाल पूछा है, बहुत बार पूछा है, और वो है दी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ओवर बोहर्स मॉडल। जय भैया। यस सर जी। थोड़ा पानी पिलाएंगे? जी सर जी। द ब्रोगलीज मॉडल ओवर बोहर्स हाइपोथेसिस। चलो इसके बाद हमारे पास है नंबर 11, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, नॉट क्वेश्चन नंबर 11, CH11। ये है आपका न्यूक्लियर, बहुत छोटा सा बेचारा, एक समय में बच्चों को बहुत डराता था फिजिक्स में, बट इस बार तो हमारे पोखू साहब ने काट काट के इसको बहुत शॉर्ट कर दिया बच्चा। उसको अगर बहुत शॉर्ट कर दिया तो कहाँ से इसमें क्या पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बोलूँगा बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जरूर करके जाओ। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर न्यूमेरिकल तो कट गया, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट कटा है। कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तभी न्यूमेरिकल डील कर पाओगे, बराबर। हाफ लाइफ वो सब कट गया है। इसके बाद इसके अंदर पढ़ने के लिए बचा है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। अल्फा डीके, बीटा डीके सब जा चुका है बच्चा। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ लो कि न्यूक्लियर रिएक्टर सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके पीछे के प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज क्या है ना, और यानी कि फिजन प्रोसेस एक तरह से।
और बच्चा अपने एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वाला पेज ओपन करना इस चैप्टर का, और फ्यूज़न था ना, ये फ्यूज़न प्रोसेस के जो आपके लास्ट पेज पर इक्वेशंस होंगे, केमिकल इक्वेशंस, वो याद रखिए कि 2 प्रोटॉन मिला तो हीलियम बना, है ना। पता होगा फ्यूज़न का मतलब होता है 2 लाइट न्यूक्लियस मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस एनर्जी बाहर निकलती है। उस एनर्जी का भी यूज़ किया जा सकता है। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी का यूज़ फ्रॉम द न्यूक्लियस। चलिए, डन। नंबर 13, चैप्टर नंबर 12 आई गेस, यस 12। अब आता है मेरा प्यारा सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। सेमीकंडक्टर्स के अंदर सबसे अच्छा जो टॉपिक है जो पूछते हैं बोर्ड वाले बहुत बार, वो है पी टाइप एंड एन टाइप। फिर और क्या पूछते हैं? फॉरवर्ड बायस, ये साथ में ही चलता है बच्चा। फॉरवर्ड पढ़ लोगे तो रिवर्स अपने आप आ जाएगा, एंड रिवर्स बायस। और क्या पूछते हैं? यस, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और क्या करना है बच्चा इसके अंदर? हाफ वेव एंड फुल वेव, ठीक है। और क्या करना है सर इसके अंदर? एलईडी, सोलर सेल, फोटोडायोड, इनके एप्लीकेशंस खास करके। गेट के बारे में कंफ्यूजन है, बट फिर भी बच्चा पढ़ लोगे तो बहुत सही रहेगा। कुछ इतना डरने वाला जैसा चीज़ नहीं है, आसान है। लॉजिक गेट आप चाहो तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिक गेट एज वेल, ओके, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 13, छोटा सा चैप्टर है, एंड दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। क्या आएगा इसके अंदर से बच्चा पार्टी? जो आपको पढ़ना चाहिए वो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, ग्राफ, कहानी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की इंटेंसिटी वर्सेस दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बहुत अच्छे से करना। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सपेरिमेंट और लॉ, या फिर कह सकते हो हाइपोथेसिस, ये वाला, that HF is equal to HF naught plus half mv square max, करेक्ट है। नंबर 3 पर क्या करना चाहिए सर इस चैप्टर से? दी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। इतनी चीजें आपके पास है इस चैप्टर से, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से, जहां से आप हर बार पेपर उठाओ आपको मिलेगा। चलो, so the last chapter of this scenario, chapter number 14, ये तो फिक्स मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाना छोड़ दूँ बच्चा अगर इसके बाहर का कुछ पूछ लिया तो। इस चैप्टर से आपको करना है सिर्फ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप एकदम लास्ट पेज पर चले जाना और सभी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एप्लीकेशंस, मतलब कि रडार में कौन सा स्पेक्ट्रम यूज होता है ना, वो वाले लास्ट पेज। यस बच्चा, बिल्कुल भी डरना मत। 2021 या बोर्ड एग्जाम
में मिल करके मचाएंगे बच्चा पार्टी भौकाल। कौन मचाएगा? बाबा और बाबा के एसएसपियंस। ठीक है, तो इसी प्यार के साथ, इसी आशीर्वाद और इसी विश्वास के साथ बच्चा लोग, मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पर विदा लूँगा। थोड़ा सा वक्त लिया है मैंने आज। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो, वहीं पर मैं आपको इस क्लास के सारे ये जो पीडीएफ है, ये जो पैटर्न है, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लिंक है बच्चा पार्टी, लिंक, सो प्लीज़ गो देयर एंड चेक आउट। ठीक है, I hope you all have enjoyed the class, and if you are new on this channel then be a part of this family. And बच्चा लोग साथ ही साथ don't forget to share this video with your respective friends, and जो भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी तक जरूर पहुंचाएगा। आई रिपीट माई सेंटेंस, अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो तो बच्चा आपके लिए क्रैश कोर्स हम लोग लेकर के आए हैं। इसके अंदर बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहली बात सिलेबस का, दूसरी बात टेस्ट सीरीज़ का, तीसरी बात आपका डाउट, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। कैसे ज्वाइन करें? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, SUNEET कोड लगाओ SUNEET and be a part of this. So see you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, bye bye. See you all.